जय मसीह मसीह फैमिली, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आप सबों को सही सलामत रखा और साथ में हमको भी सही सलामत रखा। ये प्रभु यीशु ने हम सबों को स्वस्थ और भला चंगा रखा है और आज के दिन तक हम सबको देखने का मौका दिया है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम लोग जानेंगे प्रभु का एक योजना था इस संसार में यीशु को भेजा, और जब इस संसार में आया यीशु और योजना था इस संसार में आके यीशु बलि चढ़ाई, सूली पर अपना प्राण त्याग दी। तो उसी यीशु का एक आप लोग को मैसेज देना चाहता हूँ और आज आप लोग को 7 बातें बताऊंगा। और जब हम लोग आज मार्च और 28 तारीख से गुड फ्राइडे स्टार्ट, तो आज गुड फ्राइडे के वचन आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ और आज 7 बातें जानेंगे। जब यीशु सूली पर चढ़ाया गया तो 7 बातें क्या क्या बात था जो यीशु 7 बातें बोला, आप लोग को कितनों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स खाली है आप लोग के लिए, आप लोग बता सकते हैं। और मैं तो अभी आप लोग को बताऊंगा और मैं सही आंसर दिया और सही आप लोग को बातें आप लोग को होगा एहसास होगा कि मैं सही आप लोग को बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ज़रूर आप लोग को परमेश्वर आशीष देंगे। तो मैं ईश्वर सरावड़ाम ऑफिशियल में नए हैं तो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार नई नई वीडियो आप लोग के बीच में मैं लाते रहूँगा और प्रभु का SMS आप लोग को देते रहूँगा। और हमको भी सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग को डेली परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का SMS आप सबों को मैं अच्छे से अच्छे आप लोग के बीच में ला सके। तो चलिए देरी ना करते हुए और आज के वचन को स्टार्ट करते हैं और आज जानेंगे जब यीशु सूली पर चढ़ाया तो 7 बातें क्या क्या बात था जो यीशु ने 7 बातें बोला। कितनों को मालूम होगा कितनों को नहीं, तो आइए हम लोग बाइबल को खोलेंगे, पवित्र बाइबल जो प्रभु यीशु सृष्टि से लेकर अंत तक इस पुस्तक में लिखा हुआ है और यह है परमेश्वर का वचन। तो आइए हम लोग जानेंगे 7 बातें में हम लोग निकालेंगे और वो वचन है लोकारुचि सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद को निकालेंगे। आइए हम लोग निकालें। और आप लोग भी कितनों के पास बाइबल है तो ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप लोग नोट कर सकते हैं और बाद में मोबाइल से भी आप लोग का जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है तो आप लोग डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बातों को जानेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है 34 में, लोका 23 का 34 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, और इन्हें चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, यहूदी लोग के लिए परमेश्वर से दुआ की यीशु, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और यीशु पिता के हाथ में सबों को समर्पण किया क्योंकि वो लोग नादान थे, वो लोग समझ में नहीं था कि यीशु सही माने यीशु है और वो लोग बहुत निंदा किया। तो एक ये परमेश्वर का योजना था और जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था तो वो सब भविष्यवाणी पूरा होने के लिए ये सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। ये सारे बातें धीरे धीरे बीतते गया। तो पहले बात यह है कि यीशु ने उन सबों को बदुआ ना दिया परंतु परमेश्वर के हाथ में सबों को समर्पण किया। ये पहली बात यीशु का। दूसरा बात को जानेंगे और वह है लोकारुचि 23 का 43 में, उसी पद में उसी अध्याय 43 पद में इस प्रकार का हुआ है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों को सुनाता हूँ। इसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में होगा। कौन होगा स्वर्गलोक में? आप लोग डाउट आप लोग को होगा कि कौन होगा स्वर्गलोक में। तो ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो वहाँ पर 2 डाकू थे। यीशु को पकड़ने से पहले 2 डाकू को पकड़ा था, तो उसके साथ साथ डाकू के साथ साथ यीशु को भी सूली पर चढ़ाया गया। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ सारे बातें इस पर लिखा हुआ है। लोकारुचि वही 23 का 39 और 40 में यहाँ इस पर लिखा हुआ है, कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे। इनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, किसने कहा? वो डाकू ने। एक पहला डाकू बोल रहा है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो डाकू ने पहला डाकू ने बोला, अगर सच में मसीह है तो हम सबों को बचा, हम दोनों को भी और साथ में अपने आप को भी बचा लो। तो दूसरे डाकू ने क्या बोला? 40 में इस प्रकार लगा हुआ है, इस प्रकार दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? दूसरा डाकू ने कहा, वो पहले डाकू को बोल रहा है, नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि
वो पहला डाकू ने दूसरा डाकू ने बोला हम तो वही दंड के योग्य है जो हमने गुनाह की, इसलिए हम तो वही दंड पा रहे हैं। पर इनमें कोई अनुचित काम नहीं किया और दूसरा डाकू उचित नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए दूसरा डाकू बोल रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे तो नीचे में लिखा हुआ है उसी 42 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है 42। उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो मैं यही हम लोगों को यही शिक्षा मिलता है यहाँ कि यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके साथ साथ वो डाकू जो दोनों साइड में और बीच में यीशु सूली पर चढ़ाया गया, तो पहला डाकू ने निंदा किया, दूसरा डाकू ने उसको डांट कर कहा, और जो दूसरा डाकू ने परमेश्वर यीशु को जाना तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे कहा, यीशु ने उसको कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो मसीह फैमिली, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु पर जो विश्वास करता है तो यीशु सबका हृदय को जानता है, क्योंकि उसने विश्वास की, दूसरा डाकू ने विश्वास किया और उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उन सबों का तो प्राण तो जाना ही था, तो वो उसको भी साथ में लेके गया क्योंकि उसने विश्वास किया था। दूसरा डाकू ने, पहला डाकू ने तो निंदा किया, वो तो नर्क में गया। तो यहाँ दूसरा बातों को हम लोग जाने, और दूसरा बात तो ये दूसरा बात है, तो तीसरा बातों को जानेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा बात ये है और आवा है, मैं पढ़कर सुनाता आप लोगों को। जब यीशु ने अपने माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़ा देखा, अपने माता और जिससे प्रेम करता था उससे पास खड़ा देखा, अपने पास में देखा, और यीशु ने उसको कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यीशु ने कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ यीशु ने यहाँ प्रेम यहाँ दर्शाया गया। यीशु ने इस संसार में जब मानव रूप से जन्म लिया था तो यहाँ उस समय कितना असंभव काम करता है यीशु, जब सूली में है फिर भी इतना असंभव काम वहाँ पर यीशु ने किया। और जब इस संसार में जो अपने सबसे प्रेम करता था, और जब मरियम था और जो चेले थे यीशु ने, तो उन सबों को देखा जो सबसे प्रेम करता था, तो उन सबों को भी कहा, और अपना माता को साथ में जो इस संसार में मानव रूप से था तो वो इतना प्रेम करता था अपने माता से। तो यहाँ बहुत सुंदर और बहुत अच्छा से यहाँ इस पर लिखा हुआ है। तो ये रहा तीसरा बात है। तो अभी हम लोग जानेंगे चौथा बातों, और चौथा नंबर में ये है जब चौथा बात बोला था यीशु, और हम लोग देखेंगे यूहन्ना 19:28 में, इसी नंबर में यूहन्ना 19:28 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में कहा गया वो पूरा हो। पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया वो पूरा हो। यीशु ने वही सूली से ये सारे बातें बोल रहा है, और ये 7 बातें आज आप लोग के बीच में मैं बता रहा हूँ। ये चौथा नंबर है और ये चौथा बातें हैं। देखिए यहाँ इस पर लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ, और वहाँ कहा मैं प्यासा हूँ, यीशु प्यासा है। तो यीशु प्यासा है किसके लिए? इस संसार में जब यीशु को भेजा गया तो एक परमेश्वर का एक योजना था, ठीक। तो यीशु उसमें कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि यीशु को पता था कि मैं इस संसार में जो परमेश्वर ने भेजा उस दिन पवित्र शास्त्र का सारे बातें अब पूरा हो चुका है। तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ, और वो दिन पूरा होने के लिए यीशु प्यासा हुआ, और जब उसको क्रूस पर लटकाया तो वो पानी मांगा था, परंतु प्यासा तो था, लेकिन किसके लिए? मानव के लिए। इस संसार में जितने भी पाप से डूबे हुए, इस संसार में जितने भी मनुष्य पाप में डूबे हुए, उन सबों को अपने लहू से सबका बोझ हल्का करने के लिए, और उन सबों को अपना लहू में विश्वास करने के लिए वो प्यासा था। सब संसार में जितने भी पाप लोग थे सबके लिए प्यासा था यीशु। तो ये रहा चौथा बातों को जाने, और 5वां बातों को जानेंगे। और 5वां बात है ये है, 5वां बातों को जानेंगे मत्ती 27:40। क्रूस से तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लामा साबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर। और यीशु परमेश्वर को पुकार रहा था। तो ये बहुत सोचने का बात है कि परमेश्वर ने वो अपना मकसद
के लिए इस संसार में यीशु को भेजा था। और वो सारे बातें जितना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ सारे बातें पूरा हो चुका है और पूरा हो रहा है बोलकर यीशु पिता के पास समर्पण हो रहा है अपने आप को, और धन्यवाद के साथ वो भी। और इस संसार में मानव के जीवन होता, और इस संसार में जितने भी लोग हैं तो पवित्र नहीं है, परंतु पवित्र बोलकर इस संसार में कोई भी जन्म नहीं लिया। एकमात्र यीशु मसीह है जो इस संसार में पवित्र बोलकर और पवित्र के अनुसार इस संसार में परमेश्वर ने यीशु को भेजा। तो हम लोग इस संसार में तो एक मानव जीवन है हम लोग का, तो हम लोग पवित्र बोलकर जन्म तो नहीं लेते हैं, परंतु पवित्र बनना पड़ता है। यीशु मसीह के नाम से हम लोग जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ का हर एक आज्ञा को पालन करते हैं, तब हम लोग के जीवन में पवित्र होता है। और परमेश्वर की आत्मा हम सबों को, परमेश्वर अपनी आत्मा को एक वरदान के रूप से हम सबों को आशीष देता है, और हम लोग एक अचंभव काम को कर सकते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता के नाम से हम सब एक शैतान को भगा सकते हैं। शैतान को एक सबों के जीवन में एक महत्वपूर्ण जीवन है हम सबों का, लेकिन परमेश्वर की आशीष को जब हम लोग पाते हैं तो परमेश्वर का बड़े बड़े काम को करते हैं। पवित्र नहीं होने से कुछ नहीं होता है मेरे मसीह प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों पर नहीं परंतु सामर्थ्य में, इसलिए सामर्थ्य होना जरूरी है हम सबों को। तो ये रहा 5वां वचन, और जब 5 बातों को जाने और अभी 6वां बातों को जानेंगे, और वो हम लोग को मिलेगा लूका रुचि सुसमाचार 23 का 46 में। लूका रुचि सुसमाचार 23 का 46 इस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यहाँ यीशु जब जानता था कि मैं अब मेरा आत्मा जाने वाला है, तो वो परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। हे पिता, मैं अपने आत्मा तुझ पर समर्पण करता हूँ। और यीशु पिता के पास अपने आत्मा को समर्पण किया। और ये हम लोग जानते हैं कि ये 6वां बातें यीशु ने बोला। और अब हम लोग अभी लास्ट बातों को जानेंगे। और हम लोग जब यीशु के बारे में जब स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ बाइबल में, हम तो एक तरफ से आप लोग को नहीं बताता हूँ, जो यीशु ने 7 बातें बोला था वही सिर्फ आप लोग को बताता हूँ और बता रहा हूँ। तो आप लोग शुरू से अगर पढ़ेंगे, यीशु को पकड़ा गया और सूली पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा, तो आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। हम लोग 7वें बातों को जानेंगे, लास्ट बातों को, और वीडियो को एंड करते हैं और लास्ट बातों को जानते हैं। 7वां बातें जो यीशु ने बोला ना 19 का 30 में इस प्रकार लिखा हुआ है। 19 का 30 में, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हो, और सिर झुककर प्राण त्याग दिया। जब यीशु को मालूम था कि अब मेरा प्राण जाने वाला है, तो पिता के पास समर्पण किया और यीशु ने कहा, पूरा हो, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो ये रहा आज के 7 बातें। आज के 7 बातें आप लोग के बीच में मैं शेयर किया। यीशु का जो 7 बातें क्रूस से यीशु ने बोला था, तो आज के वचन यही था। और 7 बातें मेरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जितने भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और स्पष्ट आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं जो मैं वचन को आप लोग को बताया। तो आप लोग उस वचन को नोट कर सकते हैं और दोबारा आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। और वचन जब आप लोग शुरू से एंड तक आप लोग जब पढ़ते हैं तो पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आज के वचन इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको लास्ट में जय मसीह की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग के बीच में आएंगे बहुत जल्द ही। तो सबको जय मसीह की।